शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुई। आज हम बनाएंगे वाइट मटन कोरमा। सबसे पहले तो गोश्त लिया है, इसको मैंने बॉईल कर लिया है। इस 750 ग्राम गोश्त, इसमें 1 कप दही ऐड करूँगी और इसमें मैं वाइट मिर्च ऐड करूँगी। अगर आपके पास वाइट मिर्च नहीं है तो आप काली मिर्च ऐड कर सकते हैं। ये दोनों बहन भाई हैं, जो सी आपके पास इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब इसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करूँगी। इसको अच्छे से मैं मिक्स करूँगी। मैरिनेट के लिए कम से कम 3 से 4 घंटे के लिए रख दें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप 15-20 मिनट बाद भी इसको बना सकते हैं। नमक मैं नहीं डालूँगी क्योंकि गोश्त मैंने बॉईल किया है नमक डाल के। अब बाकी मिसाले हमारे हैं, लौंग है 8 से 10, 4 छोटी इलायची है, 1 बड़ी इलायची है, काली मिर्च है, 1 दालचीनी है और क्रीम है 4 से 5 चम्मच। ये काजू हैं 10 से 15 और 15 से 20 बादाम है, इनका मैंने छिलका उतार के रखा हुआ है। 4 अदद हरी मिर्चें हैं और ये प्याज हैं 3 मीडियम साइज़ के, इसको मैंने क्रश किया हुआ यानी कद्दूकश से किया हुआ है। अब बादाम को और काजू को हम मिक्सी के जार में डालेंगे और उसमें ये थोड़ा सा मैं दूध ऐड करके इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लूँगी। ये इस तरह से देखें जी, पेस्ट कितना खूबसूरत बन गया है। अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आधा कप मैंने ऑयल लिया है, गरम हो गया। इसमें मैं अपने सारे मसाले डाल दूँगी और तेज़पात भी डालूँगी खुशबू के लिए। 1 मिनट के बाद इसमें मैं अपनी अनियन ऐड कर दूँगी। इस तरह से अनियन को ज़्यादा फ्राई नहीं करना क्योंकि हम वाइट गोश्त कोरमा बना रहे हैं, तो बस थोड़ा सा हल्का सा यानी कि ब्राउन होने लगेगा तो फिर हम इसमें गोश्त ऐड कर देंगे। ये गोश्त ऐड करना है जो मैंने पहले मैरिनेट के लिए रखा हुआ था। इसको हम 10 से 15 मिनट तक अच्छे से फ्राई करेंगे। ये देखें, अदरक लहसुन की स्मेल नहीं आनी चाहिए, इसको इतना फ्राई करना है। अब ये देखें हमारा ये गोश्त फ्राई हो गया है। गोश्त ने ऑयल छोड़ दिया है। अब इसमें मैं ये जो पेस्ट बनाया था बादाम और काजू का वो इसमें ऐड करके और इसको मैं मज़ीद 5 मिनट फ्राई करूँगी। इस तरह से अच्छे से फ्राई करने के बाद अब मैं इसमें सिर्फ ये थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी क्योंकि पहले मैंने मटन को बॉईल किया हुआ है, उसमें भी नमक ऐड किया हुआ है। अब इस मिक्सी का जो जार है वही जार एक भर के मैं इसमें पानी ऐड कर दूँगी और इसको मैं हिलाऊँगी इस तरह से। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त किस्म की ग्रेवी बन रही है। इसकी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं। अगर आपको ग्रेवी की कंसिस्टेंसी थिक लग रही है तो आप मज़ीद इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं 4 अदद इसमें हरी मिर्च ऐड करूँगी, 4 से 5 अदद जो क्रीम ली हुई थी वो इसमें ऐड कर दूँगी और इसको लो फ्लेम पे पकाऊँगी। ये देखें जी, अब मुझे ग्रेवी की जो कंसिस्टेंसी है वो थिक लग रही है, ये आपको देख सकते हैं। अब मैं इसमें 1 कप पानी ऐड करूँगी ये, और इसको मैं 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकाऊँगी। मेरी कोशिश होती है कि आपको बहुत ही आसान तरीके से इजी मेथड से रेसिपी बताऊँ। देखिए अब ये 4 से 5 मिनट पकाने के बाद ये इस तरह से हमारी ग्रेवी तैयार हुई है। अब फ्लेम मैंने ऑफ़ कर दिया है। इसमें मैं मेथी के खुश्क लीफ ऐड करूँगी और इसके बाद इसको हम डिश आउट करते हैं। डिश आउट करके आपको दिखाते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मटन वाइट कोरमा तैयार हो गया है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अपने और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।